एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हों, अर्थात स्केल गुणक 5/3 है। तो देखें यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ABC। तो सर्वप्रथम बिंदु A पर AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचें। न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचें। इस तरह से AX रेखा खींच लेंगे। फिर AX के 5 बराबर भाग, AX के 5 बराबर भाग प्रकाल की सहायता से, पहला भाग A1, दूसरा भाग A1 A2, तीसरा भाग A1 A3, चौथा और ये पांचवा। यहाँ पर बिंदु डाल दें। यहाँ पे डाल दिया A1, यहाँ पे A2, यहाँ पर A3, यहाँ पर A4 और यहाँ पर A5। प्रश्न में दिया गया था कि संगत भुजाओं की 5/3 हो, इसलिए बिंदु A3 को B से मिलाया। बिंदु A3 को B से मिलाया। A3 को B से मिलाया। फिर बिंदु A5 से A3B के समांतर रेखा, A3B के समांतर रेखा खींचा। समांतर रेखा खींचने के लिए इस तरह से करेंगे। A3 पर प्रकाल की नोक रखेंगे, एक चाप लगा लेंगे। इस तरह से एक चाप लगा लेंगे। फिर A5 पर प्रकाल की नोक रखेंगे और वही चाप ऐसे लगा लेंगे। और जो चाप पहले लगाया था, मान लीजिए कि वो MN अगर चाप है, ये चाप अगर MN है तो इसको नाप लें। और उतना ही चाप यहाँ पे लगा दें। A5 को Q से मिलाती हुई रेखा खींचें। जो AB को आगे बढ़ाने पर, जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काट। ये बिंदु मिल गया B डैश। अब बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए इस तरह से चाप लगाएंगे। सबसे पहले बिंदु B पे प्रकाल की नोक रखें, ऐसे चाप लगा लें। फिर बिंदु B डैश से B डैश पर प्रकाल की नोक रखें, उस पर भी चाप लगा लें। और ये वाला भाग नाप लें कितना है।
इस तरह से नाप लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रकार की नोक रखें और इस पर चाप लगा दें। अगर ये मान लें कि ये आर बिंदु है और एस बिंदु है तो आर एस चाप नाप लेना है, और ये मान लें यू है और ये अगर मान लें कि वी है तो यू बिंदु पे प्रकार की नोक रख के उसी चाप को यहाँ पे काट देंगे तो वी मिल जाएगा। अब बी डैश को वी से मिलाती हुई रेखा आगे बढ़ा लें। जो AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटेगी, जो आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज AB डैश C डैश त्रिभुज ABC के समरूप है। सर्वप्रथम AB के बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचा। फिर AX रेखा के 5 बराबर भाग A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5 5 बराबर भाग किए। फिर ऊपर दिया गया था कि संगत भुजाएं 5/3 हों, अर्थात त्रिभुज ABC की भुजा 3 भाग तथा जो नया त्रिभुज बने उसकी जो भुजा हो वो 5 भाग हो। इसलिए बिंदु A3 को B से मिलाया, और A5 से A3B के समांतर रेखा खींचा, जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काटती है। फिर बिंदु B डैश पर BC के समांतर, ये रेखा दी गई BC, इसके समांतर एक रेखा खींची गई जो AC को आगे बढ़ाने पर कहाँ पे C डैश पर काटती है, आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटती है। तो इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप है तथा AB डैश बटे AB बराबर B डैश C डैश बटे BC बराबर AC डैश बटे AC बराबर 5/3।